लिखा है ऋषि मुनि जन संसदि प्रसादी प्रमति चहारी तद्वचो निशम्य कबीर भवदसौ समाहितात्मा क्षणमथ वाचम इमाम उवाच गुरविम। ऋषि मुनि जन संसदि प्रसादी, ऋषि का मतलब हुआ ऋषियों, मुनि का मतलब हुआ मुनियों, और जन संसदी यानी जन सभाओं में। प्रसाद का मतलब हुआ प्रसाद युक्त, जो वाणी होती है तीन प्रकार की होती है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। तो प्रसाद युक्त वाणी को प्रमत्त यानी बुद्धिमत्तापूर्ण, और चहारी और मनोहर, तद यानी उनके वचो निशम यानी वाणी को सुनकर। किनके वाणी को सुनकर? सीता जी के। सीता जी के प्रसाद गुण से युक्त बुद्धिमत्तापूर्ण और मनोहर वाणी को सुन करके ऋषि मुनि और जनसंसदी यानी ऋषि मुनि और लोगों की सभा में जो कभी बैठे हुए थे वो समाहितात्मा क्षणमथम, एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए आत्मचित्त हो गए, अपने अंदर समाहित हो गए, ध्यान अवस्थित हो गए। और फिर वाचम इमाम उवाच गुरुविम, और उवाच गुरुविम यानी गुरुविम गंभीर, उवाच वाणी को, इमम इस, वाचम इस वाणी को, इमाम इस, उवाच बोले, वाचम वाणी को, इमाम इस वाणी को, इस गंभीर वाणी को बोले। एक बार और देख लीजिए, लिखा है ऋषि मुनि जन संसदी प्रसादी प्रमति चहारी तद्वचो निशम्य। ऋषि मुनि और लोगों की सभा में बैठे हुए वाल्मीकि जी सीता जी के प्रसाद गुण से युक्त मनोहर और बुद्धिमानतापूर्ण वाणी को सुनकर एक क्षण के लिए समाहित आत्मा हो गए, और अगले सेकंड, अगले क्षण इस प्रकार गंभीर वाणी बोले। क्या बोले? देखिए लिखा है, दुहित इह पुमान सजात मात्रो भवति महान स्वतः एव यह सतीनाम प्रभवति शिव कुक्षितो महारो मणिरिह रत्नसुओ भू प्रसूतः। दुहित इह पुमान, हे पुत्री इस संसार में, दुहित हे बेटी इस संसार में, समात्र जात मात्रो भवति महान, वह जात मात्रो उत्पन्न होने से ही भवति महान, महान हो जाता है, स्वतः एव अपने आप ही, वह उत्पन्न होते ही अपने आप महान हो जाता है। यह सती नाम, जो सतियों के, प्रभवती शिव कुक्षितो, प्रभवती उत्पन्न होता है, शिव कुक्षितो कल्याणकारी गर्भ से, जो सतियों के कल्याणकारी कोख से उत्पन्न होता है, वह उत्पन्न होते ही स्वतः ही महान हो जाता है। क्योंकि महारहो मणिरिह रत्न सुओ भुवो प्रसूतः, मणि इसलिए महान होती है क्योंकि वो पृथ्वी जैसे महान महान माता के कोख से उत्पन्न होती है। रत्नसुओ भुवः प्रसूतः, क्योंकि वो भुवों से, पृथ्वी से उत्पन्न होती है, इसलिए मणि महान होती है। आगे कह रहे हैं कि रविकुल महिषी विदेह पुत्री भरतमही मुनिशोणितोद्भवाच त्वमिव जगति हन्त यस्य माता गुरुपरः कैवास्य शिक्षणे स्यात्। इस श्लोक को देखिए, लिखा है रविकुल महिषी, हे रविकुल की पटरानी, हे रविकुल की राजरानी, विदेह पुत्री, हे विदेह पुत्री, भरतमही मुनि शोणिता उद्भवाच, और भारत के ऋषियों के रक्त से उत्पन्न आप, कथा बताए थे आपको, रक्त जो है घड़ा में करके रावण गड़वा दिया था जनकपुर के पास, और वहीं से जनक जी ने हल चलाया जिससे सीता जी की उत्पत्ति हुई। वही कह रहे हैं कि भरत मही मुनि, भारत के ऋषियों के रक्त से उत्पन्न आप, त्वमिव जगति हन्त यस्य माता, आप जैसी माता इस संसार में जिसकी है, गुरु अपरः कैवस्य शिक्षणे स्यात्, उसको दूसरे किसी गुरु को शिक्षा देने की क्या आवश्यकता। आप जैसी माता जिसकी मिल जाए उसको दूसरे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता प्रथम गुरु होती हैं। और आप जैसी माता जिसकी गुरु हों, आप जैसी माता जिसकी प्रथम गुरु हों, आप जैसी माता जिसको शिक्षा देने वाली हों, उसको दूसरा कोई शिक्षा क्या देगा। अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया था। अगला श्लोक देखिए, लिखा है गुरुरपि खलु पुण्य भाग सभूम्ना शिश इवे इमे ननो यत्कुले विनेयाः अनलैः महान स मंत्रपूतम बहति यतो हविरोषधिम महिष्ठिम। गुरुरपि खलु पुण्य भाग सभूम्ना, भूमना का अर्थ हुआ बहुत अधिक, गुरुरपि, गुरुरपि का अर्थ हुआ गुरु भी, खलु निश्चय ही, पुण्य भाग को पुण्यशाली होगा, वह गुरु भी बहुत अधिक, स का अर्थ हुआ वह गुरु भी बहुत अधिक पुण्यशाली होगा, वह गुरु भी निश्चय ही बहुत अधिक पुण्यशाली होगा। शिशव इमे ननो यत कुले विनेया, शिशव इमे इस प्रकार के शिशु, ये शिशु, ये इस प्रकार के बालक, ननु यत कुले विनेया, ननु निश्चय ही, यत कुले विनेया जिनके कुल में विनयी हों, यानी कि जिसके कुल में शिक्षा के लिए आए, वो गुरु बहुत अधिक भाग्यशाली होगा जिसके कुल में, जिसके विद्यालय में ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षार्थी शिक्षा के लिए आए, ऐसे शिशु शिक्षा के लिए आए।
अनल इह महान। अग्नि इसीलिए महान होती है, समंत्र पूतम वहत यतो हविरोषधिम महिष्ठिम, क्योंकि अग्नि इसीलिए महान होती है क्योंकि वह मंत्रपूतम वहत यतो, मंत्र से पवित्र की हुई हवि को, औषधिम महिष्ठिम और औषधियों को कहाँ ले जाती है, देवताओं तक पहुँचाती है। इसलिए अग्नि जो है वो महान है। इसलिए गुरु भी महान होगा जो ऐसे शिशुओं को ज्ञान दे करके महान बनाएगा। आगे देखिए लिखा है, भगवती विदिताखिलो मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया न खलु बहिरुपाधिराश्रयन्ते खनिजन सो मणयः प्रकाश सिद्धै। भगवती विदिताखिलो मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया। कह रहे हैं कि हे भगवती सीते, हे देवी सीते, विदिता अखिलो मनुष्यो, विदिता अखिलो सबको यह ज्ञात है, मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया, यानी कि जिस मनुष्य का जन्म शुद्ध होता है, जो जन्म से ही शुद्ध होता है, जिसका जन्म शुद्ध होता है, भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया, वो क्या होता है, विदिता अखिलो, वो सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है, वो सब कुछ उसको विदित हो जाता है, अखिल विदित हो जाता है। ऐसे मनुष्य को सब कुछ अखिल विदित हो जाता है। निसर्गत एव जन्म शुद्धया, जिसका जन्म शुद्ध हुआ हो, जो प्रसव तक शुद्ध हो, ऐसा मनुष्य सब कुछ जानकारी प्राप्त कर लेता है। न खलु बहिरुपाधिराश्रयन्ते खनिजनुसो मणयः प्रकाश सिद्धै। क्यों? क्योंकि जो मणियाँ होती हैं वो प्रकाश के लिए बाहरी आश्रय नहीं रखती, उनके अंदर स्वतः ही प्रकाश होता है। दूसरे के प्रकाश से मणियाँ प्रकाशित नहीं होती, मणियाँ खुद ही अपने प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। तो यह इसका ये अर्थ हुआ। एक और देख लीजिए, लिखा है, भगवती विदिता अखिलो मनुष्यो भवति निसर्गत एव जन्म शुद्धया न खलु बहिरुपाधिराश्रयन्ते खनिजनुसो मणयः प्रकाश सिद्धै। भगवती विदिता अखिलो, हे भगवती सीते, विदिता अखिलो मनुष्यो भवति, वह मनुष्य विदिता अखिलो खुद ही होता है, यानी कि वह मनुष्य सब कुछ जानने वाला खुद होता है। निसर्गत एव जन्म शुद्धया, जिसका जन्म शुद्ध हो वह मनुष्य सब कुछ जानने वाला होता है। और न खलु बहिरुपाधिराश्रयन्ते, उसको बाहरी किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी तरह से जैसे मणियों को बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर खुद ही प्रकाश होता है। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं आज के